भारत में जब कभी रेप की घटनाएं होती है, विपक्षी पार्टियों द्वारा उसे हवा दी जाती है, तब सरकारों को यह समझ में आता है कि इसके लिए कोई कानून चाहिए। इसके लिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती होगी, और सब हाथ डाल के क्या करेंगे, लास्ट में सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच होगी, उसके बाद क्या होगा, एक दो लोगों को सजा होगी। फांसी की सजा तो भारत में जल्दी मिलती ही नहीं है, और यदि मिलेगी भी तो कितने वर्षों बाद, तब तक लोग भूल चुके होंगे। निर्भया वाले केस में क्या हुआ था, 2012 में जो ज्योति सिंह नाम की लड़की होती है, उनका दिल्ली में रेप किया जाता है 5-6 लोगों के द्वारा। उसमें से भी एक माइनर थे, अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के थे, और उनको 3 साल जेल में रख के छोड़ दिया जाता है। आप समझिए, जबकि वो एक तरह से देखें तो मुख्य आरोपी था, और वह भी 3 साल जेल में रह के बाहर छूट जाता है। क्यों? तो वो 18 साल से कम का था, उसे फांसी नहीं होती है, उसकी हो भी नहीं सकती क्योंकि वो अलग कोर्ट का एक मामला है। इसके बाद जो बचते हैं उसमें से एक फांसी लगा लेता है खुद से, और कुछ जो है बाद में 2020 में जिन्हें फांसी की सजा होती है, और सरकार दबाव में आकर के फांसी दे भी देती है। इसके बाद कई सारे राज्य से घटनाओं की खबर आती है इस तरह की कि यहाँ पे रेप हो गया, वहाँ पे रेप हो गया, वहाँ पे रेप हो गया, और इस तरह की तमाम घटनाएं। कहीं पे तो पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखती है, तो कहीं पे जब राजनेता सड़क पे उतरते हैं तब जाके कार्रवाई होती है। अगर उनकी ही पार्टी की सरकार है तो, और उन्हीं के जो दोषी हैं उन्हीं की पार्टी से संबंध रखते हैं, तब तो एफआईआर भी जल्दी नहीं लिखा जाता है। तो हम किसी का नाम नहीं लेने जा रहे हैं, और आप खुद समझ रहे होंगे कई सारी घटनाएं ऐसी हुई है। तो यह एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, शासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, और एक तरह से पुलिस भी जिम्मेदार है, न्यायालय भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इसके लिए। क्यों ना आप इसके लिए एक अलग तरह का एक न्याय प्रणाली विकसित करते हैं, ताकि जिसमें दोषी को 15 से 20 दिनों में या 1.5 से 2 महीने के अंदर में स्पीडी ट्रायल चला के उसको फांसी की सज़ा दी जाए, या जो सज़ा हो सख्त से सख्त सज़ा उसे दी जाए। अब बात करते हैं, ममता बनर्जी की सरकार ने 10 दिन के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दी है। अब वो ये क्या नहीं जानती हैं ममता बनर्जी कि 10 दिन में फांसी नहीं दी जा सकती है। फिर वो हाई कोर्ट कब जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कब जाएगा, और जाएगा तो किस चीज़ से जाएगा। अब यदि बंगाल के किसी दूर दराज इलाके से है कि कोर्ट से है, वो कोलकाता हाई कोर्ट आने में जाने में उसे 2 दिन 3 दिन लगेंगे, फिर कोलकाता से दिल्ली आने में ट्रेन में 2-3 दिन लग जाएगी, और ठंड का समय रहेगा तब तो और 5 दिन भी लग सकता है उसे, क्योंकि कोहरा कुहासा होगा, ट्रेन भी कैंसिल होती रहती। तो इस तरह से 10 दिन का जो टाइम है वो काफ़ी कम समय है, जबकि ममता दीदी को खुद सोचना चाहिए कि हम इसके लिए क्यों ना पुलिस को जिम्मेदार ठहराएं। जिस थाने क्षेत्र में घटना घटती है वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज है उनको लाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछें, केस का इन्वेस्टिगेशन सही से हो, इस पे ध्यान दें। चाहे वह कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस पर क्यों नहीं ममता दीदी की पुलिस और प्रशासन और सरकार बात करती हैं, या सभी राज्यों का, केवल बंगाल का ही नहीं, मान लीजिए कहीं भी इस तरह की यदि घटना घटती है तो क्यों नहीं त्वरित निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पे। और कई सारी जो सवाल उठते हैं कि पुलिस उसमें शामिल थी, जैसे बंगाल में ही अस्पताल में जब भीड़ और उपद्रवी पहुँच जाते हैं और साक्ष्य मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, वो सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो फिर पुलिस के अधिकारियों का जो सम्मिलित थे उन्हें क्यों नहीं सर्विस से टर्मिनेट किए, अर्थात उनकी नौकरी को क्यों नहीं राज्य सरकार खत्म करती, उन्हें क्यों नहीं जेल में डाली। और इसका तहकीकात क्या सीबीआई और राज्य पुलिस में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, और राज्य की जो पुलिस है उसके पास क्यों नहीं है अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अच्छा से इन्वेस्टिगेट करे केस को, और नहीं है तो ऐसा बनाने के लिए सीबीआई जैसी जांच एजेंसी राज्य क्यों नहीं बनाती अपने यहाँ। कोई भी राज्य, बंगाल हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कोई भी हो, क्यों नहीं है उसके पास। क्यों राज्य को अपने पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। यदि महिलाएं काम करने जाती है कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूल में, कहीं पे, तो क्या पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग क्यों नहीं रहती सड़कों पे, जिससे कि जो मनचले लड़के होते हैं, जो कमेंट करने वाले होते हैं, वे उन पे कमेंट करते हैं, उनको गलत निगाह से देखते हैं, छोटी उम्र की बच्ची से लेके अधेड़ उम्र की महिलाओं तक को। क्यों पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती, पुलिस यहाँ पे क्यों नहीं दिखती। पुलिस केवल गाड़ी की ही चेकिंग करती जहाँ 200-400 कमाने का जरिया होता है। लॉ एंड ऑर्डर में उनका विश्वास नहीं रहता है। पुलिस के अधिकारी तक क्यों नहीं इस चीज़ के लिए आदेश देते हैं। इसके अलावा जिन संस्थाओं में महिलाएं काम करती है, अब अस्पताल में वो नर्स थी, काम करती थी, डॉक्टर थी, कोई काम करती थी, तो क्या अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पे 1-2 पुलिस रखा जाए, 1-2 गार्ड रखा जाए, जो इधर उधर घूमते रहे, देखते रहे बार बार।
और नहीं थी तो फिर पुलिस क्यों नहीं बड़े अस्पतालों में या जहाँ पे बड़े रात में जहाँ पे महिलाएं काम करती है, 24 घंटे काम होता है जिन स्थलों पे, वहाँ पे क्यों नहीं पुलिस की पेट्रोलिंग होती। अब रात में रेप होता है, सुबह लाश मिलती है, बीच में 1-2 बार भी पुलिस यदि विजिट की होती पूरे हॉस्पिटल को तो उसे कम से कम उसी समय तो पता चल जाता। इसके बाद यदि घटना घट भी जाती है तो पुलिस FIR क्यों नहीं लेती है। सरकार का दबाव रहता है, और सरकार का यदि दबाव रहता है तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर सरकार के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया जाता, उस पुलिस वाले के खिलाफ क्यों नहीं केस दर्ज किया जाता। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में कही है कि पोस्टमार्टम के बाद FIR हुई है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ठीक उस पुलिस वाले पर क्यों नहीं कंप्लेन की जो FIR करने का काम इतना लेट से की। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैसेज कर दिया जाता है हमारे देश में कि ये ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, इसमें ये है, इसमें वो है, घूसखोरी है, लाल फीताशाही है, ये है वो है। लास्ट में बोला जाएगा साक्ष्य नहीं है, इसके आधार पे हम सज़ा नहीं दे सकते। और यहीं से जो गलत करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और फिर वे गलती बार बार होते रहती है। आप 1 से 2 बार सख्त एक्शन लेने लगेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, फिर आप देखिए उस चीज़ को लेकर के कि कितनी गहमागहमी बनी रहेगी और इस चीज़ को करने से लोग डरेंगे। आप सबसे बड़ा एक उदाहरण देखेंगे कि आम ट्रेनों में पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले आराम से आपको मिलते हैं और वे आपको गंदगी फैलाते हुए भी नजर आएंगे। ठीक वही लोग 5 मिनट बाद ही 100 मीटर की दूरी पे मेट्रो में जाते हैं, तो मेट्रो में ऐसी कामयाब हरकत नहीं करते। क्यों? क्योंकि गेट पे चेक किया जाता है और अंदर यदि कुछ आप करते हैं तो आपको 200, 500, 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तब लोग नहीं करते, जबकि लोग वही होते हैं। ट्रेन भी उसी तरह की है, केवल जगह बदल गया, कानून बदल गया तो सारी चीज़ें सही हो जाती है। वही स्थिति है एक तरह से रेप के मामलों में भी। सरकार को देखने चाहिए कि आखिर ये जो रेप की घटनाएं घटती है तो उसके लिए हमारी तैयारियां क्या है कि हमारी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे। और इसके बाद भी यदि पुलिस पेट्रोलिंग होगी, गार्ड होंगे वहाँ पे, अकेले महिलाएं रात्रि के समय सफ़र नहीं करेंगी, उनका समूह होगा, पुलिस की प्रोटेक्शन होगी, तो घटनाएं रेप की नहीं होंगी। आप रेप के बारे में ये नहीं सुने होंगे कि किसी के घर में घुस करके रेप कर दिया। जब कभी सुनते हैं तो बसों में रेप हुआ था, हॉस्पिटल में हो गया, खाली जगह पे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब होता है। दूसरी बात, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। यदि ऐसे मामलों में पुलिस की लापरवाही थोड़ी भी देखी गई तो सबसे पहले सरकार के स्तर पर उस पर कार्रवाई हो। न्यायालय तो बहुत दूर की चीज़ है, न्यायालय बाद में देखती है। इसके अलावा किसी भी एंगल से यदि जांच में देरी पाई गई, जैसे कोलकाता में हुआ, आप सीधे सीधे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, उन्हें सर्विस से ख़त्म ही कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, सब दिन के लिए कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, तब जाके देखिए इन सब मामलों में किस तरह से होगी। ऐसे तो सरकार का मंशा होता है कि हमारे 2-4 लोग बच जाएं, पुलिस का मंशा होगी कि हमारे 2-4 लोग बच जाएं, तो ऐसे में फैसला कभी भी अच्छा आ ही नहीं सकता है। और ये चीज़ आप गांठ बांध करके लिख लीजिए, अगर देश में महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो कानूनों को सख्त होना होगा, और सख्त कानून के साथ साथ ही वहाँ पे जो इसके पालन कराने वाले हैं उन्हें ईमानदार होना होगा। उनके अंदर सबसे ज़्यादा खौफ होना चाहिए। जितना खौफ रेप करने वालों के अंदर कानून का होना चाहिए, ठीक उतना ही खौफ जो इसके हिफाजत के लिए है, जैसे पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, उसके अंदर भी कानून का उतना ही खौफ होना चाहिए जितने कि अपराधी को है। कि यदि हम जांच में एक भी गलती करें तो उनके लिए भी प्रावधान हो कि जिस पुलिस वाले की गलती पाई गई, इस जांच में देरी हुई या साक्ष्य मिटाई गई, तो उनको भी उसी तरह से सज़ा मिले जिस तरह से रेपिस्ट को मिल रही है। रेप करने वालों को यदि 18 साल की मिलती है तो जो जांच में कोताही बरत रहे हैं उनको भी 19 से 20 साल की सज़ा कर दी जाए। या कोई वैधानिक या कोई लीडर स्पीच में आता है जिनका दबाव रहता है पुलिस प्रशासन पे, तो उसे आप और 23 से 24 साल का कर दें और बढ़ाते चले जाए सजा इस रूप में, तब जा कर के रेप को लेकर के कुछ कमियाँ लाई जा सकती है। अन्यथा ऐसी कोई भी घटनाओं को आप नहीं रोक सकेंगे केवल कानून की मोटी किताबों को दिखा करके, और घटनाएं होती रहेंगी पूरे देश में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। न हम सुरक्षित रहेंगे, न आप सुरक्षित रहेंगे, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इस तरह की घटनाएं जैसे ही हो वैसे ही आपको स्टार्टिंग से, अर्थात जब आपको पता चले पुलिस वाले को कि हाँ 8 बजे यहाँ पे रेप की घटना हुई और पुलिस वाले 8:20 में पहुँचते हैं, उस समय से ही ठीक पुलिस वाले को जैसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ही जा करके कम से कम लाइव होकर रहना होगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, ये सबूत मिले, ये सबूत मिले लाइव। ये नहीं कि वीडियो से छेड़छाड़ की जाए, और कि आप कितने बजे पहुँचे और वहाँ पे कैसा इंसिडेंट था। कम से कम पुलिस वाले के बहाने ही
कोर्ट भी तो देख पाए और समाज भी तो बाद में देख पाए इस चीज़ को, और वो लाइव होकर अपना फुटेज से रिकॉर्डिंग करते रहे, कौन पुलिस वाला है, क्या साक्ष्य मिला। ऐसे में कम से कम जो दोषी नहीं होंगे उसे भी फंसाने में आसानी नहीं होगी पुलिस के लिए, और सारे जो साक्ष्य होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे, और इसके माध्यम से ही जाकर के आप समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर भी राज्य सरकार या पुलिस के दबाव में आके कुछ अनाप शनाप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में न लिख दे, जैसे आमतौर पे होता है। सरकार और पुलिस का दबाव होता है तो टूटी रहती है, गला कोई किसी का दबाया रहता है, लेकिन डॉक्टर लिख देते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया, सांप काटने से मर गया, बिच्छू काटने से मर गया, या दिमाग में चोट लगने से मर गया। तो इस तरह की चीज़ भी, घटनाएं कई बार देखी गई है और होती भी है। तो इस सब से बचे, इसके लिए वीडियोग्राफी भी जरूरी की जाए, तब जा कर के हमारी बेटियां सड़कों पे सुरक्षित रहेंगी और हम घर में चैन की सांस ले पाएंगे। जब तक आप पुलिस को नहीं सुधारेंगे, प्रशासन को नहीं सुधारेंगे, कानून नहीं सुधारेंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने को है। जब तक पुलिस की मुस्तैदी नहीं होगी, उसकी तत्परता नहीं होगी, उसका खौफ नहीं होगा, पुलिस के अंदर भी कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अन्यथा यह देश भी पुलिस तंत्र बन जाएगा, नेता तंत्र बन जाएगा, जहाँ पे साठ-गांठ से देश चलेगा और आम जनता इसी तरह से मरते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी यह वीडियो और समीक्षा आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।